स्वागत है आप सभी का मुकामी एकेडमी के YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th से एक टॉपिक है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। बहुत ज़रूरत है और ज्योमेट्री का बेस है ये चैप्टर। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि ज्यामिति किसे कहते हैं। तो ज्यामिति को जानना जरूरी होगा। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्योर्मिति। ज्या का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी या धरती, मिति का अर्थ होता है माप। तो कह सकते हैं कि भूमि या पृथ्वी के माप को ही क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। क्लियर हो गया? बोलो बच्चों। उसी तरह से ज्योमेट्री, इंग्लिश वर्ड क्या होता है, जियोमेट्री। दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्री। जियो का मीनिंग होता है अर्थ, EARTH, और मेट्री का मीनिंग, मेट्री का वर्ड का ओरिजिन वर्ड है मेट्रॉन। मेट्रिन का ओरिजिन वर्ड क्या है, बोलो ओरिजिन वर्ड मेट्रॉन। मेट्रॉन और मेट्रॉन वर्ड का जो मीनिंग होता है, मेट्रॉन ये लैटिन वर्ड है, और मेट्रॉन वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारे लैंग्वेज में क्या होता है मेट्रॉन का मीनिंग, मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मीनिंग क्या हो गया, माने हिंदी अर्थ माप। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोमेट्री। दोनों क्लियर हो गया? और इसीलिए इसका नाम इस तरह से रखा गया और इसका मीनिंग इस तरह से कि शुरुआत में ज्यामिति का उपयोग भी केवल और केवल भूमि के मापने के लिए ही किया गया था। वैसे जान लेते हैं कि ज्यामिति की सबसे पहली शुरुआत हुई थी मिस्र के बेबीलोनिया में। मिस्र और बेबीलोनिया में ज्यामिति का अध्ययन सबसे पहले कहां शुरुआत हुआ था, मिस्र और बेबीलोनिया में। कब हुआ था, लगभग 300 ईसा पूर्व, लगभग 300 ईसा पूर्व। समझ में आ गया सबको? इसके बाद मिस्र और बेबीलोनिया से ये बातें ज्यामिति वाली उठकर चला गया यूनान। और कैसे पहुंचा, तो यूनान का एक व्यापारी, उनका नाम था थेल्स। क्या नाम था, थेल्स। और थेल्स साहब गए थे व्यापार करने कहा, मिस्र और बेबीलोनिया। तो यूनान के व्यापारी थेल्स साहब जब मिस्र और बेबीलोनिया गए तो उस समय वहां ज्यामिति का अध्ययन हो रहा था और ज्यामिति पर लोग चर्चा कर रहे थे। तो थेल्स साहब भी इसको देखे और उसको इसमें अभिरुचि जग गई, माना इंटरेस्ट आने लगा। किसमें, ज्यामिति के अध्ययन में, ज्यामिति के बारे में जानने में। समझ में आ गया सबको? और वो इस चीज को सीखने लगे। कौन सीखने लगे, थेल्स साहब। कहां से आए थे, यूनान से। और इस चीज को सीखकर, यानी ज्यामिति को सीखकर वो जाकर कहा, अपने यूनान में अपने दोस्तों, साथियों और बाकी लोगों को सिखाने लगे और उसका वो अध्ययन भी करने लगे। समझ में आ गया? और वहां जब अध्ययन अध्यापन शुरू किए तो उसके बाद थेल्स साहब के ही एक शिष्य थे पाइथागोरस। कौन, पाइथागोरस। आप लोग 9th वाले बच्चे पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, 10th वाले बच्चे पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है? तो पाइथागोरस साहब ने वो प्रमेय भी दिया। पाइथागोरस साहब एक निजी प्राइवेट स्कूल चलाते थे। क्या चलाते थे, प्राइवेट स्कूल चलाते थे। और वो ज्यामिति के बारे में काफी अध्ययन करना शुरू कर दिए और उसके बाद वो प्रमाण भी दिए। कौन, पाइथागोरस साहब। समझ में आ रहा है? और पाइथागोरस साहब जिस समय में अध्ययन कर रहे थे यार ज्यामिति के बारे में, उसी टाइम में ज्यामिति के बारे में एक और व्यक्ति जो मिस्र के थे, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक शहर में थे, और उनका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था, यूक्लिड। तो वो भी ज्यामिति के बारे में काफी ज्यादा अध्ययन किए। और यूक्लिड साहब ने कि यूक्लिड साहब ज्यामिति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया अपनी अभिगृहितों के आधार पर। अपनी अभिगृहितों के सबसे पहले तथ्य को प्रमाणित किया, इसीलिए यूक्लिड को ज्यामिति का जनक यानी ज्यामिति का पिता कहा जाता है। समझ में आ गया? और एक चैप्टर भी रख दिया गया क्लास 9th में कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। क्लियर है? अब वो जो अभिगृहित दिए थे वो 7 अभिगृहित थे। कितने अभिगृहित थे? एनसीईआरटी के बुक में है सबके पास, और हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी होगा तो हिंदी मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम वाले
इंग्लिश वर्जन वाले लीजिएगा तो इंग्लिश में मिलेगा। ओके, हम हिंदी वाले के लिए ले रहे हैं, अभी हिंदी वाले को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला विग्रहित था कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। इस सातों को समझना बहुत जरूरी है। यूक्लिड साहब के ये 7 अभिगृहित हैं, ये सातों अभिगृहित को समझना बहुत ही जरूरी है। और हम समझाएंगे केवल नहीं, दिमाग में कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सही समझा। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती। हमारे पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए है 3 पेन, और इस 3 पेन में सबसे पहले लेंगे एक पेन, और ये एक पेन ले लेते हैं हम, ये पिंक कलर है और पिंक कलर की पेन है। कह रहा है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। तो ये एक वस्तु है, ये क्या है, एक वस्तु है। इसी के बराबर एक ये वस्तु आ गया, ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन है ना? तो बराबर है, बराबर है। और एक और वस्तु हो गया जो लाल के ही बराबर है, ये है ऑरेंज कलर, बराबर है। तो इन दोनों को एक साथ ले लिए तो वस्तुएं हो गया, सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि 2 हो गया। एक रहेगा तो वस्तु और 2 रहेगा तो वस्तुएं। सब जानता है, बहुवचन समझते हो ना? तो वे वस्तुएं, ये क्या हो गया, वस्तुएं, और ये हो गया एक वस्तु। तो वे वस्तुएं, एक नंबर को फिर से हम पढ़ रहे हैं, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। एक बार ई बराबर हो गया, एक बार समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर से हम बता देते हैं कि ये ग्रीन वाला किसके बराबर, लाल के बराबर। ओके, हम ग्रीन को हटा देते हैं, अब नीचे गिर गया। ये ग्रीन वाला किसके बराबर, लाल के बराबर। ठीक है, हम इसको अब गिरा दिए यहीं नीचे। और इसके बाद ये ऑरेंज वाला किसके बराबर, लाल के बराबर। कंप्लीट। और यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं, कंप्लीट है, बराबर है, सब हो गया। तो ये ग्रीन वाला ही लाल के बराबर था और ये ऑरेंज वाला भी लाल के बराबर है। बराबर दोनों किसका है, लाल का ही, लेकिन ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। समझ में आ गया? तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो आपस में बराबर होते, कोई दिक्कत नहीं ना? चले आगे। अब एक और एग्जांपल से हम बताते हैं कि 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन? राम, श्याम और गीता। गीता हो गया 3 व्यक्ति। अब देखते हैं हम कि ये बिचला जिसको घेर रहे हैं हम, श्याम, ये किसके बराबर है, यानी इसके बराबर में है राम। कौन है इसके बराबर में? राम। और राम के, श्याम के ही बराबर में कौन है? गीता। यानी इसकी हाइट की बात करते हैं हम, यानी कि श्याम के हाइट के बराबर है राम। ओके, श्याम के हाइट के बराबर है गीता। समझ में आ रहा है? तो श्याम के ही हाइट के बराबर है राम और श्याम के ही हाइट के बराबर है गीता। क्लियर है? और जब गीता और राम दोनों एक जगह आएगा तो दोनों का हाइट समान होगा या नहीं? हो जाएगा। तो ये एक वस्तु है, मान लेते हैं वस्तु, अभी कलम पर जो दिखाए थे, यानी ये पहले लाल वाला लिए थे, तो ये राम है, इसी के बराबर है, सॉरी ये श्याम है, ये क्या है? श्याम है, और इसी के बराबर है ये राम। ओके, अब इसको रख दिए, और इसी के बराबर है ये गीता।
क्लियर? तो किसके बराबर हो गया ये दोनों? यानी राम और गीता किसके बराबर? श्याम के बराबर। तो इसीलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। पूरा क्लियर हो गया। उम्मीद है 1 नंबर पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरह से 7 नंबर को समझना है। हम लोग चलते हैं 2 नंबर में, और 2 नंबर का टॉपिक है कि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते। सीधा सा बात, क्या है ये? बराबर है तो बराबर हो गया। अब इसमें यदि हम जोड़ते हैं, सपोज एट 1 मार्कर, इसमें भी 1 मार्कर जोड़ते हैं, तो दोनों का हाइट क्या होगा? बराबर होगा या नहीं होगा? तो बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, तब जो पूरा बनेगा, पूर्ण बनेगा, वो भी क्या होगा? एक। समझ में आ गया? चलिए, अब ये दोनों पेन बराबर दिख रहा है क्या? उम्मीद है निश्चित रूप से दिख रहा होगा, पूरा बराबर है। और इसमें हम जोड़ दिए 1 कवर, इसमें भी जोड़ दिए वही कवर। समझ में आ गया? अब बराबर पहले से भी था, बराबर इसमें भी जोड़े, कवर का साइज सेम है। सभी बोलो। तो बराबर में बराबर जोड़ दिए तो अब पूरा हो गया। पूरा हुआ तो पूर्ण भी क्या होगा? आपस में कोई दिक्कत? ये बात जो इसमें लिखे हैं या यूक्लिड साहब कहे थे अभिगृहित में, एकदम छोटे बच्चों की बात है, दूध पीने वाले बच्चों की बात है, बस समझने की जरूरत है। समझ में आ गया? उम्मीद है दूसरा समझ गए हैं आप लोग, समझ गए हैं? बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे और यूट्यूब वाले कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि कहीं दिक्कत हुआ होगा तो। और दिक्कत की तो सवाल पैदा नहीं होती है, फिर भी यदि कहीं हो तो आप बताइएगा, हम इसे किसी और अगले वीडियो में कवर कर देंगे। अगला है कि नंबर 3, यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेष फल भी बराबर होते हैं। सेम बात, ये दोनों बराबर है, बराबर है। बराबरों को इसमें से हम 2 फुट काट लेंगे, सपोज ये, या 2 इंच काट लेंगे, 2 cm काट लेंगे, इसमें से 2 cm काट लेंगे। समझ में आ रहा है? तो इक्वल होगा कि नहीं होगा? बराबर है और इसका कवर भी बराबर है, तो इसको घटा दिए और इसमें से इसको घटा दिए, तो अब जो शेष बचा ये बराबर होगा या नहीं होगा? तो बराबरों में बराबर को जोड़ने से भी बराबर होगा वो। क्लियर? और बराबरों में से बराबरों को घटा देंगे तो भी बराबर होगा। समझ में आ गया? ये समझने की बस जरूरत है, एक बस छोटा सा एक कह सकते कि बात पॉइंट है, बस समझने की जरूरत है। यदि नहीं समझे तब तो होगा आपके लिए ये बड़ा सा फंडा, है ना? समझ में आ रहा है? और समझ गए तो एकदम इजी। 4th नंबर है, 4 नंबर का टॉपिक है, अभिग्रहित है। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, संपाती का मीनिंग हुआ कि एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ। हमारे पास 2 सिक्के हैं, रखो कट करो तो। चलिए, हमारे पास आ चुका है 2 सिक्का। इसमें है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का मीनिंग होता है, या इंग्लिश बोल सकते हैं ओवरलैपिंग। क्या होता है? ओवरलैपिंग, यानी एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, यानी पूरा तरह से ढक ले, पूर्णतः ढक ले, तो क्या कहलाती है? संपाती। हमारे पास 2 सिक्का है, एक है 2 रुपया का सिक्का। चलिए ये देख लीजिए, एक है 2 रुपया का सिक्का और ये है एक 1 रुपया का सिक्का। सबको दिख रहा है? उम्मीद है ऑनलाइन वाले बच्चों को भी दिख गया होगा और यूट्यूब वाले को भी दिख गया होगा। अब हम लोग आते हैं कि इसमें ये रखा हुआ है एक सिक्का, और अब इधर से लाकर इसको रख देते हैं। क्या दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? क्या ठो सिक्का इसमें? एक ही दिख रहा है, यानी दूसरा पूरा तरह से ढका गया, ढका गया। अब इधर से क्या ठो दिख रहा है? एक ठो। क्या ठो दिख रहा है? तो दोनों तरफ से एक दिख रहा है, यानी कि एक दूसरे को पूर्णतः ढक लिया है। यदि कोई छोटा और बड़ा थोड़ा सा भी होगा तो वो नहीं ढक पाएगा। दोनों अलग अलग सिक्का हम इसीलिए लिए ताकि पता भी चल सके, और दोनों का आकार सेम है, इसीलिए हम 2 सिक्का का प्रयोग किया और दोनों डिफरेंट का प्रयोग किए। तो इसको बोलेंगे ओवरलैपिंग। तो स्वतः जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगा वो एक दूसरे के बराबर होगा या नहीं?
तो एक दूसरे के बराबर होती है। यही था हमारा 4 नंबर का कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है, ये जो एक दूसरे को ढक लिया पूरे तरह से, इसको क्या बोलेंगे? संपाती। वे वस्तुएं, ये दोनों वस्तु है ना जो परस्पर मतलब आपस में संपाती होती है, संपाती होती है, एक दूसरे के बराबर होती। तो एक दूसरे के बराबर होती यानी ये सिक्का बराबर ये सिक्का और ये सिक्का बराबर ये सिक्का। क्लियर हो गया? 5 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से, ये क्या है? एक पेन। पूरा पेन है या अधूरा पेन? पूरा पेन। तो ये पूर्ण पेन हो गया। अब एक इसका हम यहां इमेज बना देते हैं, एक सेम कलर का कोई पेन। चलिए मान लेते हैं हम ये भी सेम कलर का पेन, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन सेम मान सकते हैं ना? चलिए कोई बात नहीं, तो इसको हम सेम मान लेते हैं चूंकि सेम सब कुछ है। तो एक हो गया पूरा और अपना भाग, यानी इसी का भाग हो गया, ये हो गया। तो बताओ, ये पूरा पेन और ये इसका भाग हो गया ना? हम एक ही से दिखाते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। ये पूर्ण पेन है, पूर्ण है, और इसी का ये भाग हो गया। तो बताओ ये बड़ा है या ये पूर्ण बड़ा है? पूर्ण बड़ा है। पूर्ण बड़ा है। कौन सा बड़ा है? पूर्ण बड़ा है। अब सीधा सा मतलब समझ लेते हैं इसे कि हमारा ये शरीर है पूरा है, तो ये पूर्ण भाग हुआ। और अब हमारा शरीर में से कोई एक अंग काट के हटा दिया जाए, हाथ सपोज कट गया, तो हाथ बड़ा होगा या शरीर? शरीर। पैर बड़ा होगा या पूरा शरीर? पूरा शरीर। बोलो। पूरा शरीर। अब सपोज गर्दन से काट के अलग करते हैं, तो गर्दन से काट के अलग किए नीचे, ये भाग हुआ, इसको धड़ कह सकते हैं। तो मेरा ये धड़ बड़ा होगा या जब पूरा शरीर बड़ा लगा रहेगा तब बड़ा होगा? तो जब पूरा रहेगा सब कुछ लगा हुआ तो उसको पूर्ण बोलेंगे, और जब एक भाग उसका कोई हटा दिया जाए, थोड़ा सा भी हट गया, तो वो उसका भाग होगा यानी अंग होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो पूर्ण कोई भी वस्तु है तो वो पूर्ण जब होगी तो वह अपने की वो वस्तु वो अपने ही किसी भी भाग से बड़ा होता। तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। समझ में आ गया? कमेंट कीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे और यूट्यूब वाले बच्चे, निश्चित रूप से आप लोग भी कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये समझकर, बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है ये। अब अगला पॉइंट है 6 नंबर कि एक ही वस्तुओं के 2 गुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के 2 गुने परस्पर बराबर होते हैं। हमारे पास 2 स्टिक है, क्या है? 2 स्टिक है, और सपोज दैट हम इसमें से काटना चाहेंगे या मापना चाहेंगे। एक ही स्टिक लेते हैं, 1 और 2 गुना कर लिए, फिर से यहां से कट कर देंगे। ओके, फिर से 1 और 2 कट कर दिए। तो एक ही वस्तु का 2 गुना ये भी और एक ही वस्तु का 2 गुना ये भी, तो 2 ठो हो गया, तो इसीलिए एक ही वस्तु के 2 गुने बोलेंगे। और ये दोनों टुकड़ा यानी यहां से जो कट किए थे वो टुकड़ा और यहां से जो 2 माप कर कट किए थे ये टुकड़ा, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। तो एक ही वस्तु के 2 गुने, यानी ये टुकड़ा भी एक ही वस्तु का 2 गुना था और ये टुकड़ा भी एक ही वस्तु का 2 गुना था, इसीलिए ये दोनों टुकड़ा क्या होगा? बराबर होगा। तो यही बात हमारा था 6 नंबर में कि एक ही वस्तु के 2 गुने परस्पर यानी आपस में बराबर होते। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल हम समझा देते हैं। सपोज दैट हमारा ये हाथ से 2 हाथ हो गया, मान लेते हैं हम 2 हाथ मान लेते हैं। ओके, है नहीं, हमारा हाथ थोड़ा सा लंबा है, तो मान लेते हैं हम 2 हाथ है, फिर भी इसी ये भी 2 हाथ है, तो हमारा हाथ एक ही वस्तु हो गया ना, और एक ही वस्तु के 2 गुने आपस में क्या है? परस्पर बराबर है। उम्मीद है दिख रहा होगा पूरी तरह से बराबर है। ओके, बराबर है। तो एक ही वस्तु से यदि मापते हैं हम किसी 2 चीज को और दोनों 2 बार मापेंगे तो 2 गुना हो गया। एक ही वस्तु का 2 गुना और दोनों को एक साथ रखेंगे तो स्वतः है बराबर होगी। क्या रखा है इसमें? कुछ नहीं।
बच्चों का, दूध पीने वाला बच्चों का बात है या नहीं? यस सर। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो नहीं समझा है या जिस बच्चे को नहीं समझाया गया उनसे जाकर पूछो। इस चीज को समझने के बाद सातों अभिगृहित में से 2-3 को भी नहीं समझ पाता है सही से। समझ में आ रहा है? हाँ। अब हमारा लास्ट अभिगृहित है 7वां नंबर। यूक्लिड साहब का 7वां अभिगृहित है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते। अब एक ही वस्तु है हमारा, ये आधा मतलब पूरा बीच है ना, पूरा मिडिल पॉइंट। ओके, यस सर। यदि यहां से हम कट कर देते हैं तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर होगा या नहीं? यस सर। तो एक ही वस्तु के आधे परस्पर मतलब आपस में बराबर होते। पूरा समझ में आ गया? यस सर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे थोड़ा दिन के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। साथ ही 4 तारीख को दीपावली आ रही है। दीपावली की भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 3-4 बंद रहेगी, फिर उसके बाद से क्लास लेना शुरू हो जाएगा। बीच में फिर 2-3 दिन क्लास चलेगा, उसके बाद फिर से छठ की छुट्टी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।